हेलो। देखो यार, यहाँ पे अभिषेक की थोड़ी सी असलियत डिस्कस होने वाली है। तो अगर आप लोगों को सच्चाई सुनना पसंद नहीं है, आप लोगों को दोगलापन पसंद है, तो प्लीज़ यहाँ से निकल जाना, अभी भी टाइम है आपके पास। देखो यार, अभिषेक में एक विनर क्वालिटी स्टार्टिंग से दिखती थी सबको। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी अभिषेक के साथ थी, पूरा यूट्यूब सपोर्ट करता था। पब्लिक वन साइड चाहती थी कि अभिषेक विनर बने। बाहर से एल्विश जैसे यूट्यूबर्स बोल रहे थे कि यार अपने भाई को जीताओ, अभिषेक जीतना चाहिए, उसके साथ बहुत गलत कर रहे हैं लोग घर के अंदर। लेकिन फिर अभी एल्विश को ऑफर आ जाता है बिग बॉस का, वो सोचता है कि यार एक्सेप्ट कर लेता हूँ, वो चला जाता है उस घर में ये सोच के कि यार वहाँ पे ऑलरेडी मेरा एक दोस्त है, हम लोग भाईचारा निभाएंगे, अपने यूट्यूब की पावर दिखाएंगे। लेकिन ये तो एक तरफा भाईचारा था, क्योंकि उसको पता नहीं कि सामने जिसको वो भाई बोल रहा है वो भाईचारा निभाना ही नहीं चाहता। कुछ लोगों को लगेगा कि देखो एल्विश की नेगेटिव पीआर। अब अभिषेक के बारे में जो भी एक भी सेंटेंस गलत चीज बोलेगा वो अभिषेक को लगता है कि एल्विश की वजह से बोला जा रहा है, क्योंकि एल्विश बाहर से नेगेटिव पीआर बिठा के आया है। अबे भाई, वो जब से आया है भाईचारा भाईचारा कर रहा है। उसने तेरे मुंह पे तक बोल दिया कि यार तू मेरे लिए विनर है, क्योंकि तेरी जर्नी मेरे से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रही है। हाँ, हमारे फैन बेसिस में फ़र्क होगा, बट मेरे हिसाब से तू डिजर्विंग विनर है। अब तेरे क्या पाँव पड़ के बोल दे कि यार ट्रॉफी तू ले ले, मुझे नहीं चाहिए। वो भी यहाँ पे खेलने आया है, बट उसने हर बार एक्सेप्ट किया है और हर बार तारीफ की है कि यार अभिषेक जैसा प्लेयर इस गेम में मैंने नहीं देखा और मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता पूरा सीजन निकालना, तूने जिस तरीके से निकाला है। तो यार उसको उतना अप्रिसिएशन तो दो। नहीं, आपके हिसाब से आप ही ग्रेट हो, एल्विश बाद में आया है, एल्विश को नहीं जीतना चाहिए। यार फिर एल्विश तो गधा है जो इतनी टाइम से वो तारीफ किए जा रहा है। अगर वो नेगेटिव पीआर बाहर बिठा के ही आया होता तो इतनी तारीफें करता ही नहीं। उसकी नेगेटिव पीआर सबसे पहले यही बोलती कि जाके लड़ो अभिषेक के साथ, उसकी गंदगी निकालो, जाके उसको फिनाले टास्क में सपोर्ट करो, उसको पहला फाइनलिस्ट बनाओ। ये सब तो नहीं बोला होगा ना अगर नेगेटिव पीआर बिठाया होगा। तो जो भी ये एजेंडा चला रहे हैं, प्लीज आपकी दुकान बंद कर दो, क्योंकि वो नहीं चल रही है। और अभिषेक के हिसाब से ना उसकी जर्नी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रही है। और इस शो में जो पहले दिन से होता है, विनर क्वालिटी या विनर का बनने का चांस सिर्फ उसी को मिलना चाहिए, क्योंकि वाइल्ड कार्ड्स तो फालतू में आते हैं शो में सिर्फ इंटरेस्ट बनाने के लिए। वाइल्ड कार्ड्स को ट्रॉफी जीतने का कोई हक नहीं है। बट यहाँ पे आ गया एल्विश यादव। अब उसको पता था कि यार एल्विश की फैन फॉलोइंग तो है बाहर, लेकिन यार फैन फॉलोइंग कुछ मैटर नहीं करती, क्योंकि वाइल्ड कार्ड कभी नहीं जीतता। लेकिन एल्विश जिस तरीके से रहने लगा इस घर में, उसको लगा कि यार ये हर चीज़ में ना अच्छा कर रहा है और ये मेरे साथ भाईचारा निभा रहा है, इसको मेरे साथ लड़ना चाहिए ताकि मैं अपनी क्वालिटी दिखाऊं। क्योंकि अभिषेक की सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि स्टैंड लेना। अब अगर आप लोग सामने वाला दोस्ती निभा रहा है तो ये बोलेगा कि अबे यार मुझे तो झगड़ा चाहिए, क्योंकि मुझे स्टैंड लेना है और मुझे दिखाना है कि मैं पूजा भट्ट, एल्विश यादव, इन लोगों जैसे लोगों के सामने स्टैंड ले सकता हूं, मुझे डर नहीं लगता। भाई हर चीज आपके हिसाब से नहीं हो सकती। अब एल्विश के हिसाब से जिस चीज को वो गेम बोलता है ना, एल्विश के हिसाब से वो चीज मैटर ही नहीं करती। और पब्लिक हमेशा सिर्फ गेम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखती। अभिषेक का जो मेंटालिटी है ना कि इस घर में जो स्टैंड लेता है, इस घर में जो हर इमोशन दिखाता है, इस घर में जो ये करता है वो करता है, उसके एक लिस्ट है जिसके हिसाब से वो विनर मानता है। लेकिन पब्लिक के हिसाब से वही लिस्ट जरूरी है क्या? नहीं। पब्लिक अपनी अपनी एक लिस्ट बनाती है, इसलिए अलग अलग लोगों को वोट करती है। अब जिन लोगों की लिस्ट में एल्विश की कैटेगरीज या एल्विश की कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रही थी, उन्होंने सोचा यार हमको एल्विश पसंद है, इसका हम लोग क्यों सुने। अभिषेक पूरी तरीके से गेम में बिजी था। एल्विश आने के बाद मौज मस्ती कर रहा था, अपने हिसाब से जो उसको चाहिए था वो कर रहा था, अपनी जगह सही था। अब ऑडियंस के ऊपर था कि उसको पसंद करे या ना पसंद, लेकिन ऑडियंस को वो पसंद आने लगा। हाँ, अभिषेक भी अपनी बहुत सारी ऑडियंस लाया था, लेकिन उसको भी तो बहुत नए लोग मिले होंगे जो उसको पसंद करते हैं। सेम उसी तरीके से एल्विश के भी जो पहले से फैंस तो थे, बट नए भी बहुत फैंस बने हैं। उसकी मस्ती, उसकी टॉन्टबाजी, उसका दोस्ती, सबसे बड़ा फैक्टर एल्विश का था उसकी दोस्ती और उसका भाईचारा। अब इस घर में एल्विश जैसी दोस्ती किसी ने भी नहीं निभाई है, और मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ कि बिग बॉस के जितने भी सीजन्स हुए हैं, एल्विश जैसी दोस्ती किसी ने भी नहीं निभाई है। क्योंकि उसको नहीं पता कि सामने वाला क्या फीलिंग रख रहा है, बट उसके मन में वो हमेशा से क्लियर था कि अभिषेक के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। और घर में आने के बाद मनीषा के बिहेवियर को देखने के बाद उसने मनीषा के लिए भी हर तरीके से स्टैंड लिया है। पर उसको थोड़ी पता कि ये दोनों यहाँ पे ट्रॉफी मैटर करते हैं, इनको दोस्तियां मैटर नहीं करती। एल्विश को था कि यार ट्रॉफी अपन एक दूसरे में जीत सकते हैं, लेकिन दोस्ती जो है वो एंड तक चलेगी। ये मेंटालिटी इन लोगों की नहीं है, और इसलिए जो बाहर की पब्लिक है ना वो एल्विश से ज़्यादा कनेक्टेड है।
सबसे ज़्यादा हंसी उन लोगों पे आती है जो बोलते हैं कि एल्विश टास्क में तो कुछ करता नहीं है, अभिषेक को देखो हर टास्क को किस तरीके से उसने परफॉर्म किया है। अरे जिसकी वजह से अभिषेक गया है ना फिनाले में, वो एल्विश है। तुम लोगों को ये समझना पड़ेगा, क्योंकि इस तरफ अभिषेक, मनीषा और एल्विश थे और उस तरफ पूरी गैंग थी पूजा भट्ट की। फिर भी एल्विश ने जीताने में पूरा योगदान दिया है अभिषेक का, और बहुत लोगों को एविडेंटली वो दिखाई कि यार पूरी जान झोंक दी थी एल्विश ने ताकि अभिषेक जीते। तो यार कंट्रीब्यूशन तो एल्विश का भी था। अगर वो इतना ही इंटरेस्टेड नहीं होता या इतना ही वो टास्क में ये नहीं होता, एक्टिव नहीं होता, तो अभिषेक कभी नहीं जीत पाता। क्योंकि एप्पल्स कलेक्ट करने से लेके एप्पल छीनने तक एल्विश का हाथ हमेशा से था। तो जो अभिषेक के फैंस है, जो एल्विश की कहीं ना कहीं गलती ढूंढना चाहते हैं, वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि वो जिसको फॉलो कर रहे हैं उसने ज्यादा भाईचारे के नाम पे दोगलापन दिखाया है। और ज्यादा दुख मुझे ये नहीं है कि अभिषेक एल्विश के बारे में कुछ अगेंस्ट है या कुछ गलत सोच रहा है, वो तो है ही, बट ज्यादा बुरा इस बात का लगता है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करता ये चीजें। अब एल्विश हमेशा से सपोर्ट कर रहा है अभिषेक को, और जब उसने पूछा कि यार तू इतने दिन से मैं तेरे साथ हूँ, इस जर्नी में मैं तेरे साथ रहा हूँ, तुझे लगता है क्या कि मैं तेरे अगेंस्ट नेगेटिव पीआर बिठा सकता हूँ? तो अभिषेक का जो आंसर था ना, उससे लोगों को प्रॉब्लम है। उसने आंसर क्या दिया? उसने बोला कि मुझे पता नहीं, बाहर जाके हम देखेंगे, क्योंकि मुझे क्लियर आइडिया नहीं है। मतलब तेरे को डाउट है, लेकिन इतने दिन से तूने जो जर्नी देखी है एल्विश के साथ, उस बेसिस पे तू नहीं बोलना चाहता कुछ भी। तुझे बाहर से जो इंफॉर्मेशन मिली है, तुझे उस पर ज्यादा भरोसा है। तो इस पे आप लोगों को दिख जाता है कि उसकी तरफ से कभी ये रियल भाईचारा था ही नहीं। उसके मन में हमेशा से था कि एल्विश कभी अगर आएगा बिग बॉस में तो सबसे पहले मुझसे लड़ेगा और हम लोगों में टक्कर होगी, फैंस लड़ेंगे। उसके मन में अभी भी वही था कि यार मुझे चाहिए कि एल्विश मुझसे लड़े, ये भाईचारा क्यों दिखा रहा है, ये अच्छा क्यों बन रहा है। तो यहाँ पे गंदगी अभिषेक के दिमाग में थी। एल्विश हमेशा से प्योर हार्टेडली चीजें बोल रहा था, और उसने तो जाके जिया के साथ एपिसोड में आपने देखा हुआ, डिस्कस भी किया। यार मुझे बुरा इसी बात का लग रहा है कि उसको अभी भी लग रहा है कि मैं गलत हूं, मैं विनर बनने के लायक नहीं हूं। वो तो ठीक है, उसने बोल दिया, बट वो बोल रहा है कि यार मैं नेगेटिव पीआर बिठा के आया हूं, मैं उसे डिफेम करना चाहता हूं। भाई इतना अगर कोई भाईचारे के नाम पे दोगलापन दिखा सकता है ना, तो फिर ऐसा इंसान कभी ट्रॉफी जीतने के लायक ही नहीं है। और मैं आपको एक क्लियर चीज समझाता हूं जिससे आपको पता लगेगा कि मैं अभिषेक को इस तरीके से क्यों देख रहा हूं और एल्विश को इस तरीके से क्यों देख रहा हूं। अभिषेक का जो चीज़ है ना, इस सीज़न में पूरे आपने देखा होगा, वो हर जगह स्टैंड लेता है, जहाँ पे उसको गलत लगता है वो बोलता है। उसके बाद जिन लोगों से उसको माफ़ी मांगनी होती है वो मांगता है। फिर जो उसके दोस्त बनते हैं उनको वो बताता है कि यार आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, मैं आपके लिए स्टैंड लूँगा, मैं आपके लिए सोचूंगा। और फिर जो उसके दुश्मन भी है उनके साथ भी वो सुलह करने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कि यार बहुत जल्दी वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है लोगों से और अच्छा दिखने की कोशिश करता है। मुझे प्रॉब्लम यह है कि वो ये एक भी चीज ना अपने रियल लाइफ में नहीं करेगा। वो इस शो को जानता है कि इस शो में इसी तरीके से मैं ऑडियंस को अच्छा दिखूंगा, और इसी तरीके से खेला जाता है कि आप कहाँ पे अच्छे दिखोगे, कहाँ पे आप दयालु दिखोगे, कहाँ पे आप बड़े दिखने वाले हो, और कहाँ पे आपको स्टैंड लेके एक हीरो दिखना है। तो ये पूरी तरीके से शो की मेंटालिटी लाया है अभिषेक। और दूसरी तरफ अगर आप एल्विश को देखोगे, वो जब से आया उसने पहले मजाक मस्ती से शुरू किया। अब बहुत लोगों को वो चीज़ चुभी, बहुत लोगों को उसमें मज़ा आया। धीरे धीरे उसने कॉर्डियल होने की कोशिश की सबसे, लेकिन सबसे कॉर्डियल हो ही नहीं पाया। और फिर उसने बोला कि यार यहाँ पे गुस्से की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो जानता है उसकी लैंग्वेज वैसी है जहाँ पे लोग उसको ही गलत समझेंगे, चाहे उसके इंटेंशंस गलत ना हो बट उसको ही गलत समझेंगे। तो उसने बोलना बंद कर दिया और उसने टॉन्टबाजी शुरू कर दी। वो टॉन्ट मारता था लोगों को, और बाकी पूरे शो में उसने 90% क्या दिखाया, वो भाईचारे के लिए खड़ा है, वो दोस्तों के साथ खड़ा है, वो दोस्तों के साथ मस्तियां कर रहा है। हमेशा वो ढूंढ रहा है कि यार अभिषेक और मनीषा कहाँ पे, ताकि मैं उनके साथ जाके बैठ सकूं। अब वो दोनों बहुत टाइम अकेला भी रह रहे, तो मैं पूजा भट्ट के साथ थोड़ा सा बैठ लेता हूँ, क्योंकि उसकी इंटेलेक्चुअल बातें शायद वो कनेक्ट कर पा रहा है। अब बाहर तो उसने बोल दिया था कि यार मुझे पूजा भट्ट पसंद नहीं है, बट ऐसा थोड़ी है कि उसने अंदर जाके वही मेंटालिटी रखी। उसने भी इस घर में लोगों को पहले ऑब्जर्व किया है और उसको पसंद आया। सिर्फ एक इंसान को उसने ऑब्जर्व नहीं किया, क्योंकि उसको वो इंसान दिल से पसंद था, वो है अभिषेक। अब वो अभिषेक के बारे में अगर गलत सोच रखता तो वो अभिषेक को भी जज करता पहले और फिर भाईचारा निभाता, लेकिन वो उसने सोचा ही नहीं कि यार अभिषेक अपना बंदा है। इस तरीके से उसने देखा। और आपने हमेशा देखा है इस घर के अंदर कोई भी ये चीज़ नहीं बोल सकता कि एल्विश अभिषेक की तरफ गलत इंटेंशंस रखता है। वो हमेशा से, चाहे
पूजा भट्ट हो, सामने कोई भी हो, उसने हमेशा से अभिषेक के साथ स्टैंड लिया है और इसलिए ऑडियंस का दिल ज़्यादा जीत पाया है वो कि यार तू शो से बड़ा है, क्योंकि तू हर चीज़ को, दोस्ती हो चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको तू शो से बड़ा रखता है, क्योंकि तुझे पता है कि यार मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता एक शो के लिए। यार थोड़ी ऑडियंस ऐसी है जो बोलती है कि यार एल्विश पहले से अपनी फैन बेस लाया है इसलिए उसका इतना बाहर लोग चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो उसमें देखने लायक कुछ भी नहीं है। क्यों लाया? तो बहुत कुछ फुकरा इंसान भी था, मतलब अभिषेक भी था, उसकी भी पहले से फैन फॉलोइंग थी। क्या उसके लिए नई ऑडियंस नहीं जुड़ी होगी? गारंटी जुड़ी होगी। और उसी तरीके से एल्विश के बिहेवियर को देख के बहुत लोग एल्विश के साथ भी जुड़े हैं, नए लोग। और मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जो नए लोग हैं जो अभिषेक के साथ जुड़े थे ना, उनमें से आधे से ज़्यादा लोग एल्विश का बिहेवियर देखने के बाद उसकी तरफ शिफ्ट हो गए। ये लिखवा के ले लो मेरे से, क्योंकि लोगों को दिखा कि कौन जेन्युइनली प्योर हार्ट का है और कौन गेम के लिए बस चीज़ें कर रहा है। तो यार ये चीज़ तो बोलना मत कि यार पहले से फैन बेस लाया। गारंटी जितनी नई ऑडियंस एल्विश लेके जाएगा उससे बहुत कम ऑडियंस अभिषेक लेके जाने वाला है। और सेलिब्रिटीज़ का तो हम लोग यहाँ पे टॉपिक ही नहीं लेते, क्योंकि बाहर से जितने भी सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं वो लोग पूरी तरीके से एल्विश को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात मन में मत रखना कि मैं बिग बॉस वालों की तारीफ कर रहा हूँ। देखो बिग बॉस वाले जब चाहे एल्विश को भी नीचा दिखा सकते हैं, जब चाहे अभिषेक को भी नीचा दिखा सकते हैं। अभिषेक के फैंस का मानना है कि सिर्फ अभिषेक को ज़्यादा बोला जाता है, लेकिन एल्विश के फैंस को भी ये पता है कि बिग बॉस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने टारगेट किया था उसकी माँ को बुला के एल्विश को, वो पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन एल्विश ने हर चीज़ पॉजिटिवली लेके उसको सुधारने की कोशिश की। अब बिग बॉस वालों को जब आप रीज़न ही नहीं दोगे किसी चीज़ का तो वो क्या करेंगे? एट द एंड उन्होंने एल्विश की तारीफ की और बेबिका के सामने सलमान खान ने तक बोल दिया कि यार जब सामने वाला इंसान तुझसे बार बार माफ़ी मांग रहा है तो तुझे बड़ा होना चाहिए उसको माफ़ करने के लिए, क्योंकि उसने बहुत बार तुझसे माफ़ी मांगी है और रिपीट भी नहीं किया है। तो यार ये एल्विश की तारीफ ही हो गई। और प्लस सबसे बड़ी तारीफ एल्विश की ये हुई है अभिषेक को बोलना कि यार तुझे लगता है कि वाइल्ड कार्ड के लिए बहुत ईजी होता है इस घर में सर्वाइव कर पाना, बट उल्टा है। वाइल्ड कार्ड के लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है इस घर में, क्योंकि पहले से रिलेशंस बने हुए होते हैं, इसलिए एल्विश के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब फैंस तो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि यार सलमान खान के मुंह से ये कैसे निकल गया, बट यार सलमान खान भी कभी कभी सच्चाई बोल देते हैं। अब वो कोई एल्विश के सगे तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने पिछले हफ्ते ही एल्विश की भी बैंड बजाई थी, लेकिन अब जो रियलिटी है उनको बोलनी पड़ी। और अभिषेक की बजानी तो थी, बट वो एल्विश के बारे में सच्चाई भी बोल गए, जो ऑडियंस को समझ में आ गया कि यार एल्विश कुछ तो चीज़ है। कितने लोग मुझसे एग्री करते हैं बताओ, और कितने लोग मुझसे डिसएग्री करते हैं? वो गालियां दो, क्योंकि आप लोग तो गालियां देने वाले हो और फिर बोलोगे कि नहीं नहीं वो एल्विश के फैंस का काम है, वो हमारा काम नहीं है। साला हर जगह से एक दूसरे को गालियां दी जाती हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं यार हम नहीं करते, हम बहुत साफ सुथरे हैं और सामने वाली टीम हमको गालियां देती है इसलिए हम रिटेलिएट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और नेगेटिव पीआर की अगर बात करी जाए तो ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि उस साइड से, अभिषेक के साइड से जितना नेगेटिव पीआर हुआ होगा ना, उतना शायद एल्विश के दोस्तों ने ध्यान भी नहीं दिया होगा। क्योंकि आप लोगों को सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है, अब एल्विश ने बिग बॉस में जाने से पहले तक जो उसके व्लॉग्स अभी भी अपलोडेड है उसमें देख लो, उसने बार बार अभिषेक को सपोर्ट किया है। उसने बार बार बोला है कि यार अगर मैं अंदर होता तो मैं जो अभिषेक के खिलाफ है उनकी बैंड लगाता, और उसने जाते ही वो चीज़ें की भी। जिया, अविनाश, फलक, इन लोगों ने इतनी गंदी गंदी बातें की थी अभिषेक के बारे में। उसने जाके पहले उनके मजे लेके, अबे तुम लोग दिखते नहीं हो, तुम लोग शो में एक्टिव नहीं हो, तुम लोग इस शो में हो क्यों? वो क्या खुद से सोच खुद की खुन्नस लेके आया था क्या? नहीं, वो अभिषेक की खुन्नस लेके आया था। तो आपको पता है कि भाईचारा कौन निभा रहा है। और अगर अगली बार बोला जाए ना कि नेगेटिव पीआर है, तो उन लोगों को बता दो कि जो इंसान पॉजिटिव पीआर लेके गया था उसको नेगेटिव पीआर बनाने में ज़्यादा मेहनत लगती नहीं। ठीक है, जब तक पॉजिटिवली चीज़ें बोल रहा है सुन लो, जिस दिन नेगेटिव बोलना शुरू कर देगा जितने हो उतने भी नहीं रहोगे।